अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं श्याम अली और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। आज हमारे साथ मौजूद है फैजान फयाज, ब्रांड मैनेजर नारकिन्स एंड नारमिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, वेलकम। फैजान भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक-ठाक, आप बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फॉर। फैजान भाई, सबसे पहले तो हमें बताएं कि फैशन ब्रांड चैलेंजेस में आपको कौन-कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है एज अ ब्रांड मैनेजर? एज़ अ ब्रांड मैनेजर और एज़ अ ब्रांड काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं जिनको हमें डे टू डे बेसिस पे भी करना पड़ता है, फिर ईयरली बेसिस पे भी हमें जो है कोप अप करना पड़ता है। तो जैसे कि कौन सा हमारा जो नेक्स्ट कलेक्शन क्या होगी, नेक्स्ट 6 मंथ बाद हम क्या चीज़ को जो है लॉन्च करेंगे, 1 साल बाद हम क्या चीज़ लॉन्च करेंगे। क्योंकि ट्रेंड्स तो आपको फॉलो करने होते हैं, लेकिन एक बैक एंड पे हमारी वर्किंग ज़रूर होती है कि क्या चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी है और आपको एज़ अ ब्रांड और जो कि एक फैशन ब्रांड है, आपको हमेशा अपने कंज़्यूमर के साथ रेलेवेंट रहना है। अगर आप रेलेवेंट नहीं मतलब रेलेवेंट नहीं रहते, तो आप जो है आपको जो है आप इग्नोर होते जाएँगे क्योंकि एक बड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है फैशन की। तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं? हम काफ़ी सारी चीज़ें कि अभी जो है ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, कमिंग ट्रेंड क्या होगा, तो उसके लिए फिर हम इसको कैसे कोप अप कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो है हमारी सारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो हम जो है आज अगर किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो हम कब तक उसको लॉन्च कर सकते हैं, कब तक उसकी सारी एडवर्टाइज़मेंट पूरी होगी और किस तरह हम उसको लॉन्च करेंगे और कब तक वो हमारे पास से सेल आउट होना शुरू होगा। तो ये काफ़ी लंबी समझिए एक बड़ा वीडियो गेम है जो कि हमें उसकी बेसिस पे हमें डील करना पड़ता है। बिल्कुल। कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अच्छा, हम लोग हमेशा जो है हमारी प्रेफ़रेंस रही है एज़ अ ब्रांड कि हम कस्टमर एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहें। चाहे वो हमारे आउटलेट्स हों, चाहे वो हमारी ऑनलाइन सेल्स और ई-कॉमर्स साइट हो। क्योंकि हमें ये लगता है, हम ये बिलीव करते हैं कि कस्टमर्स जो होते हैं, जो अच्छे लॉयल कस्टमर्स हैं, वो आपका एक एसेट हैं। अगर आपने एक बार किसी कस्टमर को अच्छे से ट्रीट किया, वो शायद लाइफ़ टाइम के लिए आपका लॉयल कस्टमर बन के रह जाए। तो हमारी कुछ पॉलिसीज़ हैं इसको लेके, जैसे कि हम जो है क्योंकि जब फैब्रिक बेचते हैं, तो अगर हम अपने फैब्रिक पे ये एक वो रखते हैं कि अगर हमारा जो फैब्रिक जो है कलर लूज़ करना शुरू कर दे या उसमें किसी श्रिंकेज का कोई ऐसा ख़ास मसला आ जाए, तो हम वो किसी भी उसमें बेशक वो स्टिच करवा चुका हो, हम उसको रिप्लेसमेंट देते हैं। हम रिप्लेसमेंट या मनी बैक वारंटी भी देते हैं एक तरह से, ताकि जो है कस्टमर को कभी भी ये फ़ील ना हो कि उसके साथ अनफ़ेयर हुआ है, उसके साथ किसी किस्म का धोखा हुआ है। क्योंकि एक बार आपके पास से कस्टमर धोखा लेके चले गया ना, वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। तो हम एज़ अ ब्रांड इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं और हमेशा से हर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में हमारे लिए ये एक टॉप प्रायोरिटी होती है, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा होगा। मतलब रिप्लेसमेंट के साथ-साथ मनी बैक भी गारंटी आप लोग पे कर। जी, अगर हमारा फैब्रिक जो है वो कलर छोड़ दे, श्रिंकेज का मसला आ जाए या एज़ सच कोई मसला आ जाए, भुर आ जाना जैसे पिलिंग जो होती है, तो ऐसा कोई भी मसला आ जाए तो उस पे हम जो मनी बैक भी गारंटी देते हैं और साथ अगर एक्सचेंज हो सकता है तो एक्सचेंज भी कर देते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर जहाँ से उसने लिया, वो अगर एक कस्टमर हमारे पास से ऑनलाइन से कोई चीज़ लेता है, वो किसी भी आउटलेट पे भी जाएगा तो आउटलेट वाले उसको इसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे उन्होंने उसी से ली है। कोई इसमें आपको डिफ़रेंस फ़ील नहीं होगा और वो ऑन द स्पॉट आपके जो है मसले को हल करके देंगे। ज़बरदस्त। नारकिन्स एंड नारमिन, ब्रांड विज़न क्या है इनका? अच्छा, एज़ अ ब्रांड हमारा विज़न ये है इन दोनों ब्रांड्स को लेके कि हम जो है एक तो रेलेवेंट रहें, ट्रेंड्स को फ़ॉलो करें और कस्टमर को उसकी पसंद की चीज़ दें। साथ के साथ जो हम आगे जाके सोचते हैं कि हम जो है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन दें। अगर एक फैमिली आ रही है जिसमें जो है लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, जिनको जो है परफ्यूम्स भी चाहिए, सैंडल्स भी चाहिए, पूरा एक अटायर बिल्ड करना है, तो हम हर उनका मसले का हल दें एक ही जगह पे। तो इसके लिए हमने जो है अपने स्टोर्स भी इसी तरह बिल्ड किए हैं जिसके अंदर हमने डिफरेंट फ्लोर सेट किए हैं, जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए। जहाँ पे जाके वो अपनी सारी कलेक्शन भी देख सकते हैं और जहाँ पे उनको एक कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे पूरी फैमिली को, या उसको उनको स्टिच में चाहिए कुछ, अनस्टिच में कुछ चाहिए। इस तरह जैसे हमारे पास नार्मल में भी अनस्टिच कलेक्शन भी होती है, 3 पीस होती है, 2 पीस होती है, इसके बाद स्टिच कलेक्शन भी होती है। तो यंगस्टर्स से लेके बड़ी उम्र के लोगों को, हर किसी को हम टारगेट करना चाहते हैं और आगे जाके यही हमारा वो है कि हम वन स्टॉप सॉल्यूशन रहें पूरी फैमिली के लिए, एथनिक वियर में। मैं ये पूछना चाह रहा था कि लाहौर में अभी आपकी लॉन्चिंग है, तो ये सवाल मेरा पहले भी मैंने एक जगह किया था, तो अभी भी आपसे कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे लाहौरियों को। अच्छा, लाहौर क्योंकि आपको पता है बड़ा एक ज़िंदा दिलाना शहर है और यहाँ पे आपको फ़ैशन का एक ख़ास, यहाँ पे आपको एक लोग मिलेंगे जो कि फ़ैशन को बहुत अच्छे से फ़ॉलो करते हैं और फ़ैशन को कैरी करना भी समझते हैं। तो ये एज़ अ ब्रांड हमारे लिए एक चैलेंज भी है, साथ के साथ हमारा क्योंकि हमने हमेशा से चैलेंजेस लिए हैं। हर हालत में हमने किसी भी हम सिटी में जाते हैं उसके एक अलग से चैलेंजेस होते हैं और हम कोशिश करते हैं उन चैलेंजेस को कोप अप करें और चैलेंजेस सॉल्व करें। तो इस तरह लाहौर के लिए हमने जो है स्पेसिफ़िक कुछ खास कलेक्शन भी ऐसी बिल्ड की हैं जो कि लाहौर के फैशन सेंस को बहुत अच्छा मैच करती हैं। इसी तरह नारमिन जो है, नारमिन में भी हमने थोड़ी-सी इस तरह की कलेक्शन रिसेंटली काम करना शुरू किया है कि जो यहाँ की फैशन सेंस को बहुत अच्छे से कोप अप करे, ताकि जो है हम हमारी मार्केट में समझें एक अवेयरनेस अच्छी-सी बिल्ड हो जाए, लोग हमें जानना शुरू हो जाएँ
और एक बार कोई अगर कोई चीज़ हमसे लेता है तो वो रेगुलर फिर हमारा एक रेगुलर कस्टमर बन जाए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सा बड़ा सवाल है कि व्हाई लाहौर सो लेट? लाहौर इतना देर क्यों लाहौर तक आपको आने में पहुंचे? कभी कभार वो कहते हैं ना, इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर, या फिर तो इसी तरह की चीज़ है कि हम, क्योंकि एक एज अ ब्रांड हम हमेशा सोचते हैं कि हम जब बिल्कुल राइटली प्रिपेयर हों फिर हम उस जगह पे स्टेप इन करें। हाफ प्रिपरेशन के साथ किसी जगह पे स्टेप इन करना जो है ना, उसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने अपने आप को, हमने काफ़ी छोटे शहरों से भी स्टार्ट किया। कराची में हम बहुत पहले से थे, फिर उसका गुजरावाला, सवात में हम हैं। लेकिन हमें लगा कि अब ये राइट टाइम है हमारे पास लाहौर में एंटर होने का, क्योंकि अब हम इस केपेबल हैं कि हम लाहौर के फैशन सेंस को बहुत अच्छे से मैच कर सकते हैं। आप लाहौर के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे थे इतने टाइम आप ऐसे ही समझ लें। से। जबरदस्त। फैसल कुरैशी का क्या कंसर्न है आप लोगों के साथ? किस तरीके से उनसे आप लोगों ने? फैसल कुरैशी सर जो है, एक मतलब काफ़ी अरसे से हमारे एक तरह से कस्टमर भी रहे। फिर साथ के साथ उनके साथ हमारे ताल्लुकात कुछ इस तरह के थे कि हमने ये कोलैबोरेशन की अपनी स्टिच कलेक्शन को लेके फैसल कुरैशी के साथ। तो उसका एक ख़ास नाम भी है, फैसल कुरैशी FQ कलेक्शन उसका नाम है, जिसका मतलब है फैसल कुरैशी कलेक्शन। इसमें हम जो है, इसमें हम जो है स्टिच, ये हमारी पूरी एक कलेक्शन है, जिसमें हम जो है समर्स में जो है पूरी एक कलेक्शन अभी रिलीज़ करने वाले हैं। विंटर में हमने पूरी एक कलेक्शन रिलीज़ की थी। और जो है इसके साथ हमारे, इसके अंदर जो है हमारी कुछ सैंडल्स की वैरायटी भी है, वो भी जो है स्पेशली FQ कलेक्शन के अंदर आती हैं। और इसमें मज़ीद हम आगे जाके और चीज़ें, प्रोडक्ट ऐड करके जाएँगे। तो सो फार अभी तक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है FQ कलेक्शन को लेके, क्योंकि उसमें हम वो प्रीमियम क्वालिटी देते हैं। जब हम फैसल कुरैशी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर क्वालिटी में हम थोड़ा-सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो हमारे लिए बड़ा एक सेटबैक होगा। तो उसमें हम जब FQ कलेक्शन में हम बहुत हाई क्वालिटी स्टिचिंग, हाई क्वालिटी फिनिशिंग, बटन से लेके हर चीज़, अगर सैंडल्स है तो उसके बकल्स कैसे होंगे, तो हम एक बहुत अच्छे से काम करते हैं ताकि जो है हम उस नाम को बहुत अच्छे से कैरी भी कर सकें। ओके, मतलब फैसल कुरैशी आप लोगों के साथ जुड़ने से पहले आप लोगों के कंज्यूमर ही थे? जी, उनके बाद कुछ ताल्लुक ऐसा था, उन्होंने हमारा काफ़ी बार हमारा ब्रांड को ट्राई आउट किया हुआ है और वो खुश थे इस कोलैबोरेशन को लेके, तो हमने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट, बिल्कुल स्टार्ट। क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। कमिंग 6 मंथ्स की कैसे प्रिपरेशन करते हैं? आपको एक्चुअली बताऊँ ना, तो एज़ अ फैशन ब्रांड जो प्लानिंग होती है ना, वो बहुत पहले से होती है। जैसे कि अगर आप इस, हम लोग जब इस समर में खड़े हैं, अभी समर आ रहा है, तो हम लोग कहीं न कहीं नेक्स्ट समर को भी देखते हैं। क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता, आप जब एक प्रोडक्शन करते हैं पूरी इतनी फुल फ्लेज, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6 महीने के लिए कोई चीज़ प्लान आउट करें। हमारी बैक एंड की वर्किंग जो होती है वो 1 साल, 2 साल तक की होती है। हाँ, जो फाइनल ट्रेंड्स को कैच अप करना है वो हम लास्ट 6 मंथ में करते हैं कि यार अच्छा, अभी आगे जाके ये ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो प्लानिंग होती है एज़ अ फैशन ब्रांड, एज़ अ क्लोथिंग ब्रांड, वो 1 या 2 साल पहले से भी स्टार्ट हो जाती है। कमिंग समर जो हमारा आ रहा है, इसकी जो प्लानिंग है वो लास्ट ईयर ही हो चुकी है जी, जी, या उससे बिल्कुल। पिछले साल? बिल्कुल, जो भी इस साल हमें पता था कि हमें एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने प्रोड्यूस किया था, उसके बाद हमें थोड़ा-सा और उसको हमने जो लास्ट ईयर प्रोड्यूस किया वो बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन ऑब्वियसली देयर आर सम चेंजेस जो कि आपको विद टाइम थोड़े से करने होते हैं, थोड़े से ट्रेंड्स फॉलो करने होते हैं। तो वो उसमें चेंजिंग होती है, लेकिन प्लानिंग जो होती है वो हमेशा बहुत पहले से होती है। कल्चर एंड एनवायरनमेंट के बारे में कैसे देखते हैं नारकिन्स और नारमिन के? जो हमारा कल्चर है वो क्योंकि ड्राइव होता है हमेशा ओनर से। जो हमारे ओनर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि जो कल्चर है बहुत ही एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, क्योंकि जब एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, अच्छा प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट होगा, जो वो चीज़ आपके प्रोडक्ट्स में भी नज़र आएगी। तो और प्रोडक्ट में, मार्केटिंग में, हर चीज़ में वो चीज़ जो है आपको नज़र आएगी। जो कल्चर एनवायरनमेंट है हमारा, वो हमारा शुरू से ओनर्स की तरफ से सेट है। ओनर्स जो है कोई भी आपको प्लानिंग करनी है, वो कभी भी जो है अपनी राय को आपके ऊपर मुसल्लत नहीं करते। सबसे अच्छी चीज़ जो है वो एक लिबर्टी आपको देते हैं, एक फ्रीडम आपको देते हैं कि आप नई चीज़ ट्राई आउट करो। और कभी भी वो अपनी किसी भी बात को वो नहीं करते कि ये ऐसा होना ही होना चाहिए। वो हमेशा जो है आपको लीनियंसी देंगे, एक फ्रीडम देंगे कि आप उनको एक्सप्लेन करो, आप ये करना चाह रहे हो, आप उनको ऑन बोर्ड लो, वो कहते हैं गो फॉर इट। तो ये जो एक चीज़ है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मार्केटिंग साइड पे भी और वैसे ओवरऑल पे भी, कि अगर आपके ओनर्स जो हैं वो आपके साथ कनेक्टेड कितना ज़्यादा है। अक्सर ओनर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन सिर्फ राय देते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ बहुत डिफरेंट है कि ओनर्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्ट भी देखते हैं, डायरेक्टली मार्केटिंग भी देखते हैं। ये नहीं कि वो इन्वॉल्व्ड है 100%, लेकिन हाँ ओवरसी ज़रूर करते हैं कि चीज़ें सारी सही हैं और जो हमारा ब्रांड विजन है वो सही से अलाइन हो रहा है हमारे प्रोडक्ट को लेके, मार्केटिंग को लेके, तो ये चीज़ है। मतलब राय देने के साथ-साथ आप लोगों की राय भी ली जाती है। जी, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं हमारी राय को, ताकि जो है ना एक अच्छा एक समझिए कंप्लीट पूरी कंपनी का, एक कोई भी चीज़ हम करें तो पूरी कंपनी का जो है वो एक समझिए कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन हो। ओके। तो डे टू डे आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं एज़ अ ब्रांड मैनेजर? काफ़ी एक बिज़ी स्केड्यूल होता है जो कि डेली बेसिस पे सॉल्व करना होता है, क्योंकि एज़ अ ब्रांड मैनेजर की पोज़ीशन कुछ इस तरह की है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो डायरेक्टली आप ये नहीं बोल सकते कि ब्रांड मैनेजर ने की है। लेकिन हर चीज़ में ब्रांड मैनेजर का पार्ट ज़रूर होता है।
जी, बिल्कुल। एक छोटा-सा पार्ट होता है या बड़ा होता है, लेकिन होता ज़रूर है। चाहे वो पैकेजिंग है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो हमारी एडवर्टाइज़मेंट है। तो इसी तरह मेरी जो डेली रूटीन है उसमें यही है कि पहले जो है अराउंड 10 हमारा ऑफ़िस स्टार्ट होता है। तो उसके बाद जो है सारा डे टू डे टास्क अलाइन करते हैं, जिसमें जो है सोशल मीडिया पे आज क्या चीज़ हमारी पोस्ट हो रही है, वो चीज़ फाइनल है, उसको ज़रा देखना, हमारा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है वो सही से काम कर रहा है, एक दफ़ा उनको चेक करना। फिर हमारी जो एडवर्टाइज़मेंट होती है, जो हमारे एड्स बन रहे हैं, वो किस तरह बन रहे हैं, उनकी क्या स्क्रिप्ट्स होंगी, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आगे जाके हम उसको एडवर्टाइज़ करना है, इस चीज़ पे हमारी पूरी वर्किंग होती है। और फिर उसके अलावा अगर कोई दूसरे मसले हैं, कोई शॉप से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, कोई पैकेजिंग से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, उन पे भी हम रेगुलरली काम करते रहते हैं। हम अपनी डे टू डे बेसिस पे भी या मंथली बेसिस पे भी हम पैकेजिंग को सोचते हैं और इम्प्रूव कैसा किया जाए। तो रिसेंटली हमने काफ़ी अपनी पैकेजिंग पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारी जो है कस्टमर एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इन चीज़ों पे भी एक पूरा टाइम है जो कि रेगुलर बेसिस पे लगता है। ओके। रोल ऑफ कॉमर्स फॉर ब्रांड। अब ये आपने रिसेंटली देखा होगा पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है ना? और जो है एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस सेंस में कि जब एक कंज्यूमर जो है वो डायरेक्ट ब्रांड ऑनलाइन वेबसाइट पे कोई चीज़ ऑर्डर करता है या तो आप किसी सोशल मीडिया पेज पे मैसेज करता है, तो वो ऐसा फ़ील करता है कि वो डायरेक्टली ब्रांड से कनेक्ट हो रहा है। जैसे इसमें अगर फ्रैंचाइज़ी है वो सारी चीज़ें हट जाती हैं बीच में, तो वो डायरेक्ट ब्रांड से कनेक्ट करता है। तो उसको बड़ा एक अच्छा रिस्पॉन्स भी चाहिए होता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ करते हैं, ई-कॉमर्स को किस तरह यूज़ करते हैं अपने कंज्यूमर को से कनेक्ट करने के लिए और अपने कंज्यूमर के साथ रेलेवेंट रहने के लिए भी। कुछ ट्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया के कुछ ट्रेंड्स आते हैं, कुछ जो कि आपको रेगुलरली बेसिस पे फॉलो करने होते हैं कि आप कस्टमर्स के साथ अच्छे से कनेक्ट भी हो सकें और कस्टमर जो है आपको रेगुलरली देख भी सकें। हमारी डेफ़िनेटली हमारी जो यूथ है, वो साथ-साथ विंडो शॉपिंग के साथ-साथ जो है अब आपको पता है घर से बैठे-बैठे भी जो है ना शॉपिंग कर लेती होती हैं, जी। तो उस सबको कैसे लेके चलते हैं, उनकी जो सर्विसेज़ हैं, उनकी किस तरीके से पूरी करते हैं? हम जैसे कि क्योंकि क्लोथिंग ब्रांड है, तो एक बड़ा चैलेंज होता है क्लोथिंग ब्रांड एज़ अ क्लोथिंग ब्रांड आपको ऑनलाइन सेल करना। तो इसमें ये होता है कि हम जो है ना एक तो अपने एंड से जो एडवर्टाइज़मेंट सारी हम बनाते हैं, जो भी जिस तरह हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, वो बहुत इस तरह करते हैं कि वो हर लेमैन के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो। अगर हम कोई फैब्रिक बेच रहे हैं, तो हम फैब्रिक की क्वालिटीज़ इस तरह बताएँगे कि एटलीस्ट अगर कोई घर पे बैठा हुआ है, तो उसको पूरा पता हो कि किस टाइप का फैब्रिक है, क्या मटीरियल यूज़ हुआ हुआ है और क्या इसके अंदर फिनिशिंग है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको बहुत ज़्यादा रेलेवेंट तो रहना ही है कस्टमर से अगर आपको अपने सक्सेसफुल रखनी है अपनी ई-कॉमर्स स्टोर को और सारी चीज़ों को। मतलब फीडबैक को आप लोग दे। हाँ, बिल्कुल क्योंकि हमने आपको बताया हमारी जो है मनी बैक गारंटी भी 30 डेज़ की और जो है वो हम या एक्सचेंज पॉलिसी है, उस चीज़ को भी हमें रेगुलरली देखते रहना पड़ता है क्योंकि जब ऑनलाइन एक बंदा कोई चीज़ लेता है, अक्सर होता है कि उसके मतलब की चीज़ नहीं मिलती। तो उस पॉइंट पे जो है हम ऐसा नहीं होता कस्टमर को छोड़ देते हैं या हम उसके साथ खड़े रहते हैं, हम जो है उसके पिकअप कराते हैं, उसको फिर वापस से उसकी सही चीज़ डिलीवर करवाते हैं ताकि कस्टमर जो है अगर उसका एक्सपीरियंस ऐसा पहला एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही अच्छा हो। बिल्कुल, ये तो वाक़ई बहुत अच्छी बात है। एक तो इस फीडबैक और साथ-साथ मनी बैक जो आपकी गारंटी है। जी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपके साथ, आप अपने प्रोफ़ेशन से कनेक्ट होते हुए आप यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं कि भई किस तरीके से अपने बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं या किस तरीके से आप जो है मज़ीद हम हमारे मुल्क की जो हालात है उसके हिसाब से कैसे आप जो है किस तरीके से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं जी, या अच्छा। बिज़नेस को रन कर सकते हैं अच्छे से? जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो एज़ अ ब्रांड अगर आपने बनाना है तो आपको जो है ना फेयरनेस रखनी है अपनी प्राइसिंग में। क्योंकि अब जो है इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, इतनी सारी ब्रांड्स आ चुके हैं मार्केट में कि अब लोगों को बहुत जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। कंज्यूमर को नॉलेज है, इतनी ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट हो गई, घर पे बैठे वो 10 ब्रांड्स के ऐड दिखता रहता है। तो उसको पता है कि कौन-सी चीज़ किस प्राइस पे कहाँ मिल रही है। तो आपको एज़ अ ब्रांड अपनी प्राइसिंग पे बहुत अच्छा से फोकस करना है, जो कि नारकिन्स और नारमिन ने दोनों ने किया। हमने जो है शुरू से फेयर प्राइसिंग वाली चीज़ को हमेशा से अपने साथ रखा। हमने कभी भी ओवर चार्ज नहीं किया किसी चीज़ के लिए। हमने एक बहुत अच्छी फेयर प्राइस रखी और उसका ही हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं यही वो रखूँगा कि अपने बिज़नेस जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसकी जो है उसमें फेयर प्राइसिंग तो आप रखें, साथ के साथ आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं कंज्यूमर से क्वालिटी की या किसी भी चीज़ की, वो आप ज़रूर डिलीवर कर रहे हो। वो आपकी समझिए बेसिक यूएसपी रहेगी हमेशा से। अगर आप जो है 10 चीज़ों में और पड़ जाते हैं, आप शूट बहुत अच्छा करा लेते हैं, 10 चीज़ें और करा लेते हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट जानदार नहीं है ना, तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं करते। फर्स्ट थिंग इज़ आप योर प्रोडक्ट हैज़ टू बी वेरी पावरफुल। थैंक यू फैज़ान फ़याज़ साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो अगली मच। बार नाज़रीन, अगली बार मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।